नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अलग तरह की गोपनीय साधनाएं आपके लिए लाता ही रहता हूं। इसमें आज मैं आपके लिए पहले न देखी गई यक्ष साधना लेके आया हूं। तो ये यक्ष साधना आपको जो है भगवान भैरव और भैरवी के संवाद में मिलेगी और उन्होंने आपस में इस विधि को बताया है कि कैसे जो है किसी यक्ष को साधा जाए। तो उसी यक्ष साधना की श्रृंखला में मैं आपके लिए अपराजित यक्ष साधना लेके आया हूँ। 3-4 उनके मंत्र हैं, उनमें से जो पहला मंत्र है वो यक्ष साधना का, वो अपराजित यक्ष साधना के नाम से जाना जाता है। यक्ष साधना बहुत शक्तिशाली मानी जाती है और यक्ष जो होते हैं, आप ये मान के चलिए कि मुस्लिमों में जिन्नात की बराबर शक्तिशाली होते हैं, उसी तरह यहाँ पर यक्ष शक्तिशाली होते हैं और बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। आपकी हर कामना को वो पूरी कर सकते हैं और इनकी साधना कोई भी कर सकता है और ये जो है बड़े बड़े देवी देवताओं को भी हरा सकने में सक्षम होते हैं। यक्ष को आप किसी तरह से भी कमज़ोर नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि यक्ष जो है एक प्रकार की प्रजाति है। ये हमारे पौराणिक चरित्रों में भी देखने को मिलता है और ये राक्षसों के निकट के माने जाते हैं। हालांकि वो जो है मनुष्यों के विरोधी नहीं होते हैं, जैसे राक्षस होते हैं मनुष्यों के विरोधी होते हैं, ये विरोधी नहीं होते हैं। ये माना जाता है कि 2 प्रकार के राक्षस होते हैं, एक जो रक्षा करते हैं और दूसरे जो है वो यज्ञों में बाधा उत्पन्न करते थे। तो जो यज्ञ में की रक्षा करते थे उनको यक्ष कहा गया और दूसरे जो है अपने समाज की रक्षा करते थे उनको रक्ष कहा गया, वो राक्षस हो गए। तो और यक्ष का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे हम जादू की शक्ति भी कहते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के चमत्कार दिखा सकने की शक्तियाँ यक्षों में होती है। इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अधिक होती है। ठीक वैसे ही जैसे आप जिन समझिए, ठीक उसी तरह यक्ष होते हैं और उसी की तरह शक्तिशाली होते हैं। आप अच्छे यक्षों को भी जान सकते हैं, बुरे यक्षों को भी जान सकते हैं। जैसे अच्छा यक्ष अगर आपको उदाहरण मिले तो सबसे बड़े और सबसे ताकतवर यक्ष हैं वो हैं कुबेर जी, जो धन के स्वामी हैं और प्राणी मात्र को धन प्रदान करते हैं और उनके पास अतुलनीय जो है धन, तीनों लोगों का जो है धन संपदा जो है उन्हीं के पास है। इसी प्रकार एक यक्ष का वर्णन तब आता है जब महाभारत में पांडव इधर उधर वन में भटक रहे थे, तो एक तालाब के किनारे पहुँचे। वहाँ पर जो है यक्ष प्रकट हुआ और उसने पूछा कि मेरे पहले 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, अगर आप प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे तो मैं जो है आपको पानी पीने नहीं दूंगा। भीम में, अर्जुन में अहंकार था कि वो सोचते थे कि हमसे कोई जीत नहीं सकता है, इसलिए वो पानी पीने लगे और जैसे पानी पिए यक्ष ने उनको बेहोश कर दिया। इस तरह से उसने अर्जुन को भी हरा दिया, भीम को भी हरा दिया, सभी को हरा दिया। तब जो हमारे युधिष्ठिर थे, तो युधिष्ठिर फिर उनके पास गए और उन्होंने नम्र भाव से उन 3 प्रश्नों के उत्तर दिए। इससे प्रसन्न होकर उसने वरदान दिया और बाकी भाइयों को भी इनके जीवित कर दिया। तो यक्षों की शक्ति आप जान सकते हैं कि कितनी सहजता से उन्होंने भीम को भी और अर्जुन को भी परास्त कर दिया था। तो यक्षों की शक्ति अतुलनीय होती है। वही मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको एक साधना है, उसका मंत्र मैं आपके स्क्रीन पर डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। बहुत ही छोटा मंत्र है। तो इसकी साधना के विषय में भगवान भैरव कहते हैं कि इस मंत्र का पुनरुच्चारण आपको 1 लाख करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप इस हिसाब से साधना शुरू करें कि आपको जो है पूर्णिमा की रात तक आपके 1 लाख जप पूरे हो जानी चाहिए। 7 दिन में आपको ये साधना संपन्न कर लेनी है। कहने का मतलब इस तरह से रोज जपें आप कि जो है पूर्णिमा की रात को आपका 1 लाख जप पूरा हो जाए और 7 दिन पहले से आपको उसकी साधना करनी शुरू कर देनी है। फिर पूर्णिमा की रात में विधिवत पूजा करके आपको बलि देनी है। बलि कर देने के बाद आपको अक्षत, घी, इच्छु और खीर आदि की भेंट कर गुग्गल धूप आपको देना है। उसके बाद पूरी जो है आपको उस रात पूरी रात आपको जाप करना है उस मंत्र का। जब 1 लाख जाप हो जाए उसके बाद की बात है ये, आपको पूरी रात इस मंत्र का जाप करना है।
या फिर अगर अभी तक आपका 1 लाख नहीं हुआ तो उस रात के लिए आपको इतनी संख्या निर्धारित करनी है कि पूरी रात वो जप चल सके। तो जब प्रातः के समय हो जाएगा, सुबह का सूरज निकलेगा, उस समय वो आकर के प्रसन्न होकर आपको दर्शन देगा। और जब वो साधक से कुछ मांगने को कहे तब उसको कहना चाहिए कि हे आप मेरे जो है मित्र बन जाओ और मेरे सारे कार्यों को करो। तब जो है अपराजित यक्ष जो है वो आपके सामने प्रकट होकर आपको सभी प्रकार की सिद्धियां, राज्य, शत्रुओं का भय का नाश और यहाँ तक कि रमणीय स्त्री ला करके देता है। इस सिद्धि के बाद जो है व्यक्ति को निश्चित रूप से जो है 7 कल्पों का जो है जीवन प्राप्त होता है। 7 कल्पों का जीवन का मतलब है कि उसकी आत्मा 7 कल्पों तक मृत्यु के बाद भी जो है नहीं नष्ट होती है, साथ ये शक्ति प्राप्त कर लेता है। इस मंत्र को आपको 1 लाख जप करना होता है और इससे आपको निश्चित ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो आपको समझ गए होंगे कि इसके लिए आप रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल करेंगे और किसी एकांत जगह पर, जहाँ पर कोई वट वृक्ष का पेड़ हो या फिर घर में इस साधना को ना करें। ऐसी जगह करें जहाँ पर पूर्णतः एकांत हो, रात भर आप उस बात को जप कर सकें, उन मंत्र का जाप कर सकें। और एकांत स्थान होना चाहिए, वहाँ पर कोई आए जाए नहीं, और आप जो है लाल कंबल के ऊपर बैठ करके साधना कर सकते हैं। सामने जो है किसी प्रकार का कोई भी चीज़ ना हो, वट वृक्ष के नीचे सबसे अच्छा है, या पीपल या वट के नीचे आप इस साधना को कर सकते हैं। और ये आपको 7 दिन में 1 लाख मंत्र का जाप पूरा कर लेना है सहज रूप में। और जब वो शक्ति प्रकट हो, सुबह के समय तक प्रकट होगी, रात को आपको जपना है। रोज आपको जो है इसका रात्रि को 10 बजे से जाप शुरू कर लेना है और इतना जाप करते चलना है कि आखिरी दिन आपके पास कम से कम 10,000 या 15,000 जाप रह जाए, तो वो आपको आखिरी दिन पूरा सुबह तक जपना है, जब तक बिल्कुल सुबह नहीं हो जाती। तो इससे यक्ष की सिद्धि प्राप्त होती है। यक्ष आपको बहुत ही शक्तिशाली बना देता है और इस साधना को कहते हैं छुपा के रखना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। फिर भी मैं आपके सामने प्रकट करता रहता हूँ, हर प्रकार की जो भी गोपनीय साधनाएं हैं वो प्रकट करता रहता हूँ। तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, गुरु से आज्ञा लेकर के इस प्रयोग को करें और निश्चित रूप से लाभ आपको प्राप्त होगा। और ये शक्ति बहुत ही शक्तिशाली यक्ष होता है, इसको अपराजित यक्ष कहते हैं। तो आप ही अनुमान ही लगा लीजिए इसका नाम अपराजित है तो वो क्या क्या कर सकता होगा। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।